बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, अंबिया इकराम की सरजमीन पर नाच गाना, डांस पार्टी, बेहयाई और हर किस्म के प्रोपिगंडे, हर किस्म के कंसर्ट और हर किस्म के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। अंबिया इकराम की सरजमीन जो है वो सऊदी अरब को कहा जाता है, जहां पर आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, जहां पर अंबिया इकराम की पैदाइश हुई। नाज़रीन इकराम, जिस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का घर मौजूद है, जिस जगह पर पहली वही उतरी, वहां पर सऊदी अरब हुकूमत की जेरे निगरानी, जेरे एहतमाम सरकारी सतह पर पाकिस्तान उनके जाती कौमी परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साए के नीचे वो लोग नाच और गाने के साथ गंदा डांस और बेहयाई फैला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आगे चलने से पहले हम आपको वो छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं जहां पर इंडिया के सलमान खान और इंडिया की मारूफ एक्टर शिल्पा शेट्टी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने भी भरपूर तरीके से डांस किए, भरपूर तरीके से वो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जुगतें इस्तेमाल की, वो बेहयाई फैलाई। सबसे पहले हम आपको वो जो उनके कौमी परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के कौमी परचम के लिए नहीं है, ये दुनिया में बसने वाले मुसलमान और तमाम उम्मते मुसलमान के लिए कलमा था। आप उस वीडियो को देख लें। जी नाज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो को देखा होगा। इस वीडियो ने यकीन माने कि मुसलमानों के दिल चीर कर रख दिए हैं। ये अब एहतमाम हुआ कहां पर, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस तमाम तर अपडेट की जो तफसील है वो हम आपको देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के अंदर एक सीजन का एहतमाम किया गया, एक कंसर्ट, एक फंक्शन, एक शो का एहतमाम किया गया जिसका नाम भी रियाज सीजन के नाम से इनकाद किया गया। रियाज जो है ये सऊदी अरब का दारुल हुकूमत भी है और नाज़रीन इस जगह पर एक कंसर्ट का एहतमाम किया गया, ये कहकर कि ये कंसर्ट जो है ये पूरे सऊदी अरब के अंदर ये मुसलमानों, खास तौर पर पाकिस्तानियों और सऊदी अरब के रहायशियों, उनके लोगों के लिए ये कंसर्ट का एहतमाम किया ताकि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो इस चीज से बहुत दूर हैं। हम उन्हें कुछ नया देना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको कोई नई चीज मिलनी चाहिए सऊदी अरब के अंदर। और इस वजह से सऊदी हुकूमत ने ये बेहयाई का कंसर्ट शुरू करवा दिया। अब इस कंसर्ट के अंदर हुआ क्या? इसके कंसर्ट के अंदर ना ही कोई सकाफत दिखाई गई दुनिया की, ना ही कुछ दीनी बात दिखाई गई, ना ही दीनी किस्से दिखाए गए, ना ही अंबिया कराम की जिंदगी के हवाले से कोई एक बायोग्राफी, कोई एक फिल्म, कोई एक कहानी बताई गई, ना ही वहां पर दीनी अहकामात के हवाले से कुछ बताया गया, बल्कि वहां पर दीनी अहकामात की दचियां उड़ाई गई और उस सरजमीन पर खड़े होकर बेहयाई के तमाम तर हदें क्रॉस की गई। नाज़रीन इकराम, वहां पर लड़कियां नीम बुरखना कपड़ों में, नीम बुरखना लिबास के अंदर अंबिया इकराम की सरजमीन सऊदी अरब के वहां पर वो गंदा नाच गाना गा रही थी। वहां पर शिल्पा शेट्टी, वहां पर सलमान खान, बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकाराओं ने गाने गाए। मुझे ये बताएं, आपने इस कंसर्ट का एहतमाम तो कर लिया, आपने नाज़रीन इकराम आपने मुझे बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि ये जो फंक्शंस का एहतमाम तो कर लिया गया, लेकिन ये सोचा गया कि वो जमीन किसकी है? ये सोचा गया कि सऊदी अरब के लोग आज मगरबी कल्चर को अपनाना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम हर तरह से ऐसी अपडेट होती होंगी, बहुत से कंसर्ट होते होंगे, लेकिन वो जमीन जो है वो अंबिया इकराम की सरजमीन है। और हमें दुख इस बात का है
कि वो जो परचम उठाकर उस परचम को लहराकर जिस परचम के नीचे वो लड़की नीम बरखना हालत में गंदा डांस कर रही थी, इसका जवाब कौन देगा? वो कहते हैं ना कि आज जो सऊदी अरब की आवाम है ना, बेसिकली खासतौर पर सऊदी गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर अब मगरब की हो चुकी है, वो मगरब के हो चुके हैं। माजूर के साथ मुझे कहना पड़ा, बल्कि कौम जानती है कि वो मगरब के हो चुके हैं, उन्होंने मगरबी कल्चर अपनाना शुरू हो चुका है। अब जो गोरे हैं, जो मुखालिफ हैं इस्लाम के, जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं, उन्होंने सोने की चम्मच जो है ये सऊदी हुकूमती लोगों के मुंह में डाल दी है। अब वो इस सोने की चम्मच को देखकर अब उन्होंने वो तमाम तर बेहयाई के अड्डे सऊदी अरब के अंदर खोलना शुरू कर दिए, सऊदी अरब के अंदर तमाम तर बेहयाई के कंसल्ट करवाना शुरू कर दिए, जिसकी मुंह बोले दाम जो हैं ये इस्लाम दुश्मन अनासर इनको देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सऊदी अरब, मैं समझता हूं कि बहुत नाज़रीन करम तबाही के दिखाने तक जा रहा है इस्लाम का। मैं समझता हूं कि ये नाम वहां से खत्म कर देंगे और वक्त है कि हमारे मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए और इन बेहयाई और इस एक अजीब किस्म के रवाज को रोकना चाहिए जो पूरे आज सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। नाज़रीन इकराम, ये कंसल्ट जो था ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हो रहा था, रियाज सीजन के नाम से इत्माम किया गया था इसका। और दुख की बात यह है और नहायत ही शर्म से हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमें ये इतलात मौसूल हुई जो साबिक इमाम काबा हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी इस वक्त फिल्मों में झलक गए हैं और वो इस कंसल्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन दुख इस बात की है कि जो हमारे कायम काम हमारे मौजूदा इमाम काबा हैं वो इस तमाम तर इस चीज के ऊपर अभी तक खामोश हैं। अपडेट थी हम आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।